एक बड़े ईमानदार प्रधानमंत्री जी रहे हैं आपके दादाजी, तो आपको कैसा फील होता है जब मतलब ईमानदारी के किस्से बारे में? जब वो प्रधानमंत्री बने तो हम लोग के पास कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था, और उनके हमारे पिताजी हरी शास्त्री जी और बाकी बच्चे जो उनके थे, उन लोगों ने कहा कि बाबूजी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री के बच्चों के पास हम लोग बस में जाते हैं स्कूल कॉलेज। तो जब ये सब कहानियां हम सुनते हैं दादाजी के और अपने परिवार के बारे में, तो हम लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मेरा ये संदेश दिया है देश में कांग्रेस के भाई मतलब एक बदलाव करने की एक जो दिख रहा है, तो उसके बारे में जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका क्या कुछ रिजल्ट निकलने वाले हैं? देखिए, नवजोत सिद्धू जी को बनाने का फैसला हाईकमान का, तो कहीं जी किसी पार्टी से अलायंस की कोई बातचीत कुछ ऐसी है जी? ऐसा है कि छोटी छोटी पार्टियों से तो बातचीत चल रही है। और सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मंजीत जीत न्यूज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम दिल्ली आए हैं तो आपको बहुत ही एक खास शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, जिनका नाम है विभाकर शास्त्री जी, जो कि भारत के सबसे ईमानदार और जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र हैं। तो इनके बारे में बहुत कुछ सुना था और जाना था, तो इनसे एक मिलने की एक इच्छा थी जो आज पूरी हुई है। तो स्वागत है जी जीत न्यूज पर आपका। सत श्री अकाल जी। हाँ जी। और आप प्रियंका गांधी जी के राजनीतिक सलाहकार भी हैं, तो आज थोड़ी राजनीति पे चर्चा कर लेते हैं, चीत करते हैं। तो क्या कुछ रहने वाला है कि जो यूपी के चुनाव हैं सर, अभी वो नजदीक हैं, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं जी? देखिए, अभी हाल ही में पिछले हफ्ते प्रियंका जी 3 दिन के दौरे पे उत्तर प्रदेश गई थी, और सारी रणनीति बन रही है, तैयार हो रही है। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और जो शासन पिछले 5 सालों का बीजेपी का रहा है उससे जनता त्रस्त है। महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, नौकरियां नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे है, किसान परेशान है, कई मुद्दे हैं, और पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है। तो इन मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, और मेरा विश्वास है कि प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। तो इसमें कहीं जी किसी पार्टी से अलायंस की कोई बातचीत कुछ ऐसी है जी? ऐसा है कि छोटी छोटी पार्टियों से तो बातचीत चल रही है, और अलायंस के लिए अभी कहना तो मुश्किल है। अभी तो हम लोग अपने अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव पास आएगा तो वो तो हाईकमान का नेतृत्व का डिसीजन है कि अलायंस करना है नहीं करना है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे अलायंस की कोई बात नहीं। तो पंजाब के अंदर एक डिसीजन लिया जी, जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है, और खासकर प्रियंका गांधी जी के बारे में बोला जाता है कि एक संदेश दिया है देश में कांग्रेस के भाई मतलब एक बदलाव करने की एक जो दिख रहा है, तो उसके बारे में जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका क्या कुछ रिजल्ट निकलने वाले हैं? देखिए, नवजोत सिद्धू जी को बनाने का फैसला हाईकमान का, मेरे ख्याल से कई राउंड जब लोकल लीडर्स रहे, उनकी मीटिंग बुलाई गई, 3 लोगों की कमेटी बनी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की, जेपी अग्रवाल साहब थे, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हरीश रावत जी थे, और करीब 400-500 लीडर्स पंजाब के इन सब से मिले, और जनता की भावनाएं इन लोगों ने जानने की समझी, और उसी के अनुकूल ये निर्णय लिया गया है। और मेरा ये मानना है कि सिद्धू साहब एक यंग एनर्जेटिक लीडर हैं। एक इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा आएगी, और मेरा मानना है कि हम लोग चुनाव, आने वाला जो चुनाव है विधानसभा का, दोबारा आराम से जीतेंगे। तो एक और नया एक जी मुद्दा चल रहा है कि ये फोन टाइपिंग का मुद्दा चल रहा है। हालांकि इसमें आज राहुल गांधी जी ने जवाब भी दिया है कि मैं खुली किताब हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सरकार के जो ये मतलब एक ये खुलासा हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है जी? क्या मतलब पार्टी इसको किस नहीं, देखिए, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी हम लोग इसके ऊपर एक जांच मांग रहे हैं, जेपीसी की जांच मांग रहे हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की।
क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि सरकार इसके अंदर घिर चुकी है कहीं ना कहीं, और सरकार खुल के नहीं आ रही है सामने। मेरा ये मानना है कि राहुल जी का जो कहना है बिल्कुल सही है, और जेपीसी की मांग, हमारी जो मांग है बिल्कुल ठीक है, और सरकार को जेपीसी करनी चाहिए। तो ये थोड़ा उसके बारे में भी बताओ जी। एक बड़े ईमानदार प्रधानमंत्री जी रहे हैं आपके दादाजी, तो आपको कैसा फील होता है जब मतलब ईमानदारी के किस्से सुने जाते हैं जी? ये मेरे लिए तो ये बड़ी गर्व की बात है कि मैं इस परिवार में मैंने जन्म लिया, शास्त्री जी के परिवार में। और शास्त्री जी के मैं जहां भी जाता हूं, देश के किसी भी कोने में जाता हूं, देश में क्या विदेश भी जाता हूं, कहीं पे भी, तो जब उनको पता लगता है कि मैं शास्त्री जी का पोता हूं, तो बहुत इज्जत, सम्मान, प्यार, स्नेह सारी जनता देती है। और मुझे बड़ा बड़ा गर्व महसूस होता है, खुशी महसूस होती है कि आज भी मेरे दादाजी का जय जवान जय किसान का नारा इतने सालों बाद दोबारा हर कोने, देश के हर कोने में जो किसानों के साथ आज सरकार कर रही है, जवानों के साथ जो सरकार कर रही है, कि जय जवान जय किसान का नारा बहुत बड़ा नारा था और बहुत बड़ी सोच का नारा था। तो शास्त्री जी जैसे नेता बहुत कम होते हैं जिन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, देश किस तरीके से आगे चले उसके बारे में सोचा। जैसा कि आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा उनके बारे में, जब वो प्रधानमंत्री बने तो हम लोग के पास कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था, और उनके हमारे पिताजी हरि शास्त्री जी और बाकी बच्चे जो उनके थे, उन लोगों ने कहा कि बाबूजी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री के बच्चों के पास हम लोग बस में जाते हैं स्कूल कॉलेज, तो हम लोग के पास एक गाड़ी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। फिर हमारी दादी जी ने कहा कि नहीं बच्चे कह रहे हैं, तो फिर बैंक वालों को बुलाया, बैंक से कर्जा लेके वो गाड़ी ली गई, लेकिन कर्जा पूरा नहीं कर पाए, शास्त्री जी का देहांत हो गया। फिर बैंक वाले आए, बैंक वालों ने कहा कि हम आपका कर्जा माफ कर देते हैं दादी जी के पास। दादी जी ने कहा नहीं, कर्जा नहीं माफ होगा, हमारी जो पेंशन आती है उसी से हम ये कर्जा चुकाएंगे। तो जब ये सब कहानियां हम सुनते हैं दादाजी के और अपने परिवार के बारे में, तो हम लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मेरा ये मानना है कि मैं अगर शास्त्री जी के पद चिन्हों पर चल के अगर उन 25% भी उनके मुकाबले का काम कर लूं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। तो अभी कुछ मन में ऐसा, क्योंकि चलो भगवान का दिया और आपके पास नाम है, या कुछ ऐसा मन में आता है कि कहीं वहां पर राजनीतिक में या कहीं पर कोई एक इच्छा शक्ति होती है कि वहां पर कोई कमी रह गई है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई कमी रह गई है। पिछले कुछ सालों में राजनीति का दौर बदल चुका है। राजनीति के अंदर जाति समीकरण आ गए हैं, राजनीति के अंदर समाज बढ़ चुका है जात के नाम पर आधार। तो एक दौर है राजनीति का। मुझे लगता है कि इस दौर से अब हमारा जो हिंदुस्तान का नौजवान साथी है उस दौर से बाहर उभरेगा, ये जात की, धर्म की राजनीति से, और वो विकास की ओर बढ़ेगा। और जो विकास की ओर बढ़ेगा तो उसको कांग्रेस पार्टी के सिवा और कोई पार्टी नजर नहीं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमारे साथ बातचीत की। तो आपसे बातचीत करके